जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक वास्तव में एक प्राकृतिक उर्वरक है जिनमें एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचना का समावेश होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं जो पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। ये जैव उर्वरक वृद्धि कारक हार्मोन की पूर्ति करने में भी सक्षम होते हैं। जैव उर्वरकों के प्रकार। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक, फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक में इन जैव उर्वरकों में ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इसमें पहले आता है राइजोबियम, सजीवी जीवाणु, क्योंकि ये जड़ों में रहकर ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसमें उदाहरण इसके दलदली फसलों, एजोबैक्टीरिया और एजोस्पारिलियम। एजोबैक्टीरिया असहजीवी जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अंदर कपास, मक्का, गेहूँ, जौ, तिलहन, सब्जियों आदि के लिए काम आता है। एजोस्पारिलियम असहजीवी जीवाणु है, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सब्जी आदि के लिए काम आता है। नील हरित शैवाल और एजोला धान की फसल के लिए काम आता है। फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक में इन जैव उर्वरकों में ऐसे जीवाणु होते हैं जो अघुलनशील फास्फोरस को विलेयशील बनाते हैं। फास्फोरस विलेयशील सूक्ष्म जीव ये सभी प्रकार की फसलों के लिए और सब्जियों के लिए काम आते हैं। माइक्रोराइजा, कवक और जड़ का संबंध को माइक्रोराइजा कहते हैं। ये फल वृक्ष और फलदार पौधों के लिए काम आते हैं। जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत है। इनके उपभोग से फसलों की उपज में 10 से 20% अधिक वृद्धि होती है। जैव उर्वरक एक्टिनोबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम होता है। इनके उपभोग से मृदा की भौतिक अवस्था में भी सुधार होता है। निम्न प्रकार की फसलों में निम्न प्रकार की राइजोबियम प्रजाति का यूज करते हैं, जैसे ट्राइफोलाई में बरसीम के लिए, लेग्यूमिनोसरस में मटर मसूर के लिए, स्पेसीज के लिए मूंगफली, मूंग और उड़द के लिए, लुकोपीन के लिए यूज करते हैं। मेलोटी मेथी, रिजका और सांजी के लिए यूज करते हैं तथा पेसियोली सेम के लिए यूज करते हैं। जेपोनिकम सोयाबीन के लिए राइजोबियम की प्रजाति यूज करते हैं। कीट एवं रोगों का जैविक नियंत्रण। इसमें निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे सस्य नियंत्रण विधि, यांत्रिक नियंत्रण विधि, जैविक नियंत्रण विधि, वनस्पति कीटनाशकों का प्रयोग। सस्य नियंत्रण विधि के अंदर स्वच्छता का, भू परीक्षण का, उचित फसल चक्र, बुआई के समय में परिवर्तन, उचित पोषण या परपंज फसलें, ट्रोप फसलें बोलते हैं इसको, मिश्रित फसलें और काट छटाई का ध्यान आदि का ध्यान रखा जाता है। यांत्रिक नियंत्रण में हाथ से पकड़कर नष्ट करना, पौधों को झड़ाकर या खाई खोदना, कीट प्रपंजक लगाना, अवरोधक लगाना, पौधों के चारों ओर जाली लगाना आदि। और जैविक नियंत्रण में प्रतिजीवी एवं परभक्षी एवं रोगाणु या सूत्रकृमियों या विषाणु आदि का। वनस्पति में कीटनाशकों का प्रयोग में नीम, करंस, लहसुन आदि। कीट और डिजीज कंट्रोल के जैविक उपाय। अन्य कीट और बीमारियों के जैविक उपाय। हानिकारक जीवों को रोकथाम एवं उनके प्रभाव को कम करने या उनके नष्ट करने के लिए उनका प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करना ही जैविक जीवनाशी या जैविक नियंत्रण कहलाता है। रीढ़ शिकारी जीव, इसमें मछलियाँ, सर्प, मेंढक, पक्षी आदि मुख्य है। एग्जाम्पल के लिए चने के खेत में फली छेदक का नियंत्रण हेतु मांसाहारी चिड़ियों का उपयोग किया जाता है। चिड़ियों को आकर्षित करने के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 लकड़ियों की खपचियाँ 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाई जाती है। परभक्षी कीट में क्राइसोपीडियस, ये मुलायम शरीर वाले कीट जैसे चेपा, थ्रीपस, जेसिड, फुदका, मिलीभंग, सफ़ेद मक्खी एवं लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को अंडे एवं सूंडियों को खाते हैं। फसलों में 50,000 सूंडियाँ प्रति हेक्टेयर एवं फलदार वृक्षों के लिए 10 से 12 सूंडियाँ प्रति पेड़ छोड़ते हैं। तथा कोक्सिनेला स्पीशीज, ये सभी प्रकार के मोह चेपा का भक्षण करते हैं। ये कीट खेत में छोड़ने के 1 सप्ताह के भीतर ही मोह को समाप्त कर देते हैं। परजीवी कीट।
परजीवी कीट ट्राइकोग्रामा एपिकार्पिया। ट्राइकोग्रामा ये अंड परजीवी सदस्य है जो हानिकारक कीटों, विशेष तौर पर लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंदर अपने अंडे देते हैं। एपिकार्पिया में इस परजीवी का उपयोग गन्ना की पारिला के प्रभावी नियंत्रण हेतु किया जाता है। फफूंद या कवक, इसमें आता है ट्राइकोडर्मा। ये बीज, जड़ एवं भूमि उपचार के अनुमोदित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये चने में उकट्ठा, मूंगफली में कलर रोट तथा सोयाबीन में जड़ सड़न आदि के नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। जीवाणु या बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नामक जीवाणु एक प्रचलित कीटनाशी है जो लेपिडोप्टेरा, क्लाइपोप्टेरा गण के कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है। विषाणु या वायरस, इसमें NPV व GV। उदाहरण के लिए चने में फलीछेदक के नियंत्रण हेतु NPV 25 LE का 750 ml प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जाता है। सूत्रकृमि आंतरिक रूप से परजीवी होते हैं। सेराइटिडस, पेनोग्रोलेमस और नियोएप्लोरोना जाति सूत्रकृमि का प्रयोग मक्का में तना छेदक, चने की फली छेदक, धान का तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए किया जाता है। प्रोटोजुआ में नियोएमा जाति के प्रोटोजुआ की टिड्डी के नियंत्रण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। वनस्पतिक उत्पादों से कीट व्याधि नियंत्रण। पहला था नीम, एक ऐसा मात्र वृक्ष है जो असंख्य कीटों के आक्रमण से बचा रहता है। नीम की पत्तियां या निमोलिया के 10% घोल का छिड़काव करने से कई कीटों की रोकथाम होती है। ये एग्जाम्पल के लिए मक्का और ज्वार में तना छेदक और चने की फली छेदक। पाइथेरम में क्राइसेंथेमस पादप से प्राप्त होता है। ये क्राइसेंथेमस के सूखे फल आदि काल से ही कीटनाशकों के रूप में लाए जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सब्जी और फलों तक ही सीमित है। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों का रस सरसों के मोह, कपास के सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और बोलवर्म को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। करंस, इसकी खली का उपयोग भूमिगत कीटों को नियंत्रण के हेतु किया जाता है। इसके तेल व पत्तियों के रस से धान के कई कीटों को नियंत्रित किया जाते हैं। सीताफल, तने और पत्तियों में कई तरह के एल्काइड पाए जाते हैं। इसका रस दीमक व अन्य कीटों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है। लहसुन के 2% घोल से या 2% घोल के छिड़काव से फसल के चूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। राइनिया कीटनाशी राइनिया पादप से प्राप्त होता है। सेबिल्डेला कीटनाशी सिलोकोलन पादप से प्राप्त होता है। रोटेनन कीटनाशी डेरिस पादप से प्राप्त की जड़ों से प्राप्त होता है। थैंक यू।